गांव में एक छोटा बालक था जिसका नाम अव्यान था। वो बहुत ही मासूम और भोला था, लेकिन उसकी कृष्णा भक्ति अद्भुत थी। उसकी माँ उसे रोज कृष्ण भगवान की कहानियां सुनाती, जिससे उसके मन में कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति जाग गई। हर दिन अव्यान अपने छोटे से मिट्टी के कान्हा की मूर्ति को नहलाता, उन्हें फूल चढ़ाता और उनका भोग लगाता। लेकिन उसका सबसे प्यारा समय तब आता जब वो भगवान कृष्ण से बातें करता। वो अपने मन की हर बात उनसे कहता, मानो वो वास्तव में उसके सामने खड़े हैं। एक दिन गांव के पुजारी ने मंदिर में घोषणा की कि अगले दिन भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाएगा, और ये केवल वही कर सकता है जिसकी भक्ति सच्ची हो। अव्यान को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके पास 56 भोग बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। वो घर गया और रोने लगा, माँ, मैं भी कान्हा को भोग चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान को प्रेम चाहिए, वस्तुएं नहीं। तू जो भी प्रेम से देगा वही 56 भोग के बराबर होगा। अव्यान को ये सुनकर खुशी हुई। वो दौड़कर खेतों में गया और वहां से ताजे मकई के कुछ दाने इकट्ठे किए। फिर उसने एक छोटे से पत्ते पर मकई के दाने रखे और दौड़कर मंदिर पहुंचा। मंदिर में बड़े बड़े लोग 56 भोग लगा रहे थे, मिठाइयाँ, पकवान, फल, मेवे और न जाने क्या क्या। अव्यान थोड़ा झिझकते हुए भगवान के पास गया और बोला, कान्हा, मेरे पास तो बस ये मकई है, लेकिन ये मेरे दिल से है, कृपया इसे स्वीकार कर लो। लोग हंसने लगे, लेकिन तभी कुछ चमत्कार हुआ। मंदिर के दीपक अचानक तेज जलने लगे, घंटियां स्वतः बज उठीं और भगवान की मूर्ति से एक अद्भुत प्रकाश निकला। जब पुजारी ने आंखें खोलीं तो देखा कि अव्यान के मकई के दाने भगवान बहुत प्रेम से खा रहे हैं और सबके 56 भोग चरणों में पड़ा रहा। सब लोग ये देखकर अचंभित रह गए। ये भगवान की कृपा थी, और लोगों को विश्वास हुआ कि सच्ची मन और श्रद्धा से दिया हुआ भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तब से लोगों ने कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गए। इस घटना से सबको ये सीखने को मिला कि भगवान केवल प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं, न कि धन दौलत या भव्यता को। अव्यान की निष्कपट भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें दिल से भक्ति करनी चाहिए, न कि दिखावे के लिए। जब प्रेम और सच्चाई से किसी को पूजा जाता है तो भगवान स्वयं उनकी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं। यदि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दिल से धन्यवाद और मोहमाया प्रभु की माया में आप सबका स्वागत है। प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।